हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। आज हम दोबारा से कावेरी ही बुक जो कि क्लास 9th की है, इसका जो पोयम है फर्स्ट चैप्टर के बाद जो फर्स्ट पोयम है भारत अवर लैंड, भारत हमारी भूमि, इसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम करते हैं। ठीक है, सीधा हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी इसके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन फर्स्ट, How does the poem reflect a strong connection to culture, identity and heritage? ठीक है, कि यह कविता सांस्कृतिक पहचान और विरासत से गहरा संबंध को कैसे जोड़ती है। इसके गहरे संबंध को कैसे, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है और जो हमारी विरासत है उसको कैसे ये कनेक्ट करती है। The poem highlights Indian great mountains, river, sculptures, sages and warriors. ठीक है, वॉरियर्स, इन सब के बारे में हमारी जो इंडियंस ये पोएम है ये हाईलाइट करती है ये सारे हमारे टॉपिक्स, जिसमें माउंटेन्स, रिवर्स, कैप्चर्स, सेग्स एंड वॉरियर्स। इट टॉक्स अबाउट द उपनिषदा, और ये किसके बारे में बात करी उन्होंने? उपनिषदा, ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धा टीचिंग्स, की इस पोएम के अंदर हमें कि हमारे कितने उपनिषद है, ब्रह्म नॉलेज क्या होती है, जो ब्रह्मा जो नॉलेज है वो क्या होती है, और बुद्धिस्ट की टीचिंग क्या होती है। ठीक है, विच आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कल्चर के लिए। By mentioning these, the poet show pride in India's rich culture and spiritual heritage। और यही मेंशन करता है इस पोएम के अंदर कि पोएट ने हमें इसमें यही बताया कि किस तरीके से जो इंडिया है वो रिच कल्चर और स्पिरिचुअल्स जो हेरिटेज है हमारे यहाँ पे उसको दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, What can you infer about the poet's attitude towards India from the repeated paras? She is peerless, its prize her। बार बार दोहराए गए वाक्य she is peerless, let's prize her से भारत के प्रति कवि के दृष्टिकोण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका आंसर देखते हैं। देखिए, The repeated paras show that the poet deeply loves and admires India। कि ये जो रिपीट कर रहे हैं बार बार पैराज में, तो इसमें दिखाया गया है जो पोएट है वो बहुत प्यार करता है, लव और एडमायर है इंडिया से। He believes that India is a unique and has no equal in the world। कि वह बताता है, उसको विश्वास है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत यूनिक है और इक्वल है किस चीज़ में, मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं वर्ल्ड में। सो हिज टोन इज़ फुल ऑफ प्राइड, इसलिए उसकी जो टोन है, उसकी जो भाषा है, प्राइड, रिस्पेक्ट एंड डिवोशंस टूवर्ड्स द कंट्री। सो इसलिए उसकी जो वॉइस है बहुत ज़्यादा प्राइड में, रिस्पेक्ट में एंड बहुत डिवोशन है अपनी कंट्री के लिए, डिवोटेड है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, What does the line many a sage has sanctified the land suggest about India's spiritual heritage? तो इस अनेक ऋषियों ने इस भूमि को पवित्र किया है पंक्ति में भारत की आध्यात्मिक विरासत के बारे में क्या संकेत देती है? ठीक है, कि भाई अनेक ऋषियाँ यहाँ इस भूमि पर आए हैं, इसको पवित्र किया है, तो ये हमें क्या बताती है? The line suggests that many great saints and wise men have lived in India। बहुत सारे ये हमें लाइन बताती है कि बहुत सारे संत और वाइज मैन, बहुत ज़्यादा जिनके अंदर बुद्धि थी, वह इंडिया से ही थे। Their teachings and spiritual practice, उनकी जो टीचिंग्स करने की है और जो इनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, have made the land holy and respected। उनकी बहुत सारी शिक्षाएं और बहुत सारी जो स्पिरिचुअल शिक्षाएं हैं वह हमें बताती है कि और हमारी जो ज़मीन है, धरती है, भारत को एक लैंड होली एंड रिस्पेक्टेड बनाती है। इट शोज़ दैट इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड एसेंशियल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। और यही हमें दिखाता है जो इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग और एशियंस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, मतलब आज से ही नहीं, हमारे जो पूर्वज हैं वो तब से ही ये ट्रेडिशन चलता चला आ रहा है। क्वेश्चन 4, हाउ डज़ द पोएट कनेक्ट वॉरियर एंड म्यूज़िक टू इंडियाज़ ग्रेटनेस? कि किस तरीके से जो कवि योद्धाओं और संगीत को पहचान भारत की महानता से जोड़ा है, कि जो कवि आए थे यहाँ और जो संगीत है यहाँ का म्यूज़िक है उसको किस महानता से जोड़ा गया है? सो द पोएट मैंशन ब्रेव वॉरियर्स टू शो इंडियाज़ करेज एंड स्ट्रेंथ। कि पोएट ने बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे योद्धा आए हैं जो दिखाते हैं कि इंडिया किस तरीके से करेज एंड स्ट्रेंथ है, मतलब बहुत ताकतवर है। ही ऑल्सो
talk about the divine music to show Indians rich artistic and cultural tradition। और हमारे यहाँ पे उन्होंने बात की है कि डिवाइन म्यूज़िक की, कि हमारे यहाँ आप म्यूज़िक देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे अच्छे जो म्यूज़िक हैं वो डिवाइन म्यूज़िक भारत के अंदर और भी ज़्यादा आर्टिस्टिक और कल्चरल ट्रेडिशनल रहता है, यहाँ पे दिखाया गया है। सो टुगेदर द हाईलाइट्स बोथ द पावर एंड द ब्यूटी ऑफ द नेशन। सो जो मेन हाईलाइट्स है दोनों ही चीज़ें कि पावर के साथ साथ ब्यूटी भी है हमारे नेचर के अंदर, नेशन के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डज दिस पोएम फॉस्टर अ सीन ऑफ नेशनल प्राइड। यह कविता राष्ट्रीय गर्व की भावना को कैसे विकसित करता है, अब इसके बारे में है। सो इसका आंसर है द पोएम प्राइजेज इंडियाज़ नेचुरल ब्यूटी, हिस्ट्री, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। तो पोएम जो है वो हमें बताता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया का जो नेचुरल ब्यूटी है कि बहुत सुंदर सुंदर पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झरने, ये सारी चीज़। दूसरा जो हमारी हिस्ट्री है वह भी बहुत अच्छी रही है, कल्चर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है, और जो स्पिरिचुअलिटी है वो तो बहुत अच्छी है ही। सो बाय डिस्क्राइबिंग इंडिया एज पियरलेस एंड ग्रेट, तो डिस्क्राइब किया है कि इंडिया एक पियरलेस एंड ग्रेट कंट्री है। इट मेक्स रीडर्स फील्स प्राउड ऑफ द कंट्री। सो इसलिए जो रीडर्स हैं वो बहुत प्राउड करते हैं अपनी कंट्री पे। इट इंस्पायर लव, रिस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द नेशन, इसलिए वह इंस्पायर्ड है इस चीज़ से कि किस तरीके से हमारा देश जो है वो लव, रिस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द नेशन है, कि हमारे देश में सभी कुछ है, हर चीज़ से संपन्न है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई video. Thank you.